निरमा के विज्ञापन में एक छोटी सी बच्ची सफेद फ्रॉक पहने दिखाई देती थी, जिसकी तस्वीर निरमा के पैकेट पर छपा रहता था। एक समय जब निरमा हर किसी की पहली पसंद था और एक समय बाद वो मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गया। निरमा वॉशिंग पाउडर के फाउंडर करसन भाई पटेल थे, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी को भी टक्कर दी थी। करसन भाई पटेल ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। उन्होंने साइकिल पर जाकर प्रोडक्ट बेचने का काम शुरू किया था और जिसके बाद 17,000 करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया। परंतु आखिर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी की पहचान माने जाने वाला प्रोडक्ट निरमा वॉशिंग पाउडर अब कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अब नए उत्पादों ने वॉशिंग पाउडर निरमा की जगह ले ली। अब यह प्रोडक्ट सिमटकर 6% पर आ गया, जो कभी बाजार में 60% पर कब्जा बनाए रखता था, जो अब अचानक 6% तक आ गया। करसन भाई पटेल गुजरात के मेहसाणा जिले के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह अपने जीवन में शुरुआत से ही कुछ करना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वह अहमदाबाद में लैब टेक्नीशियन की नौकरी करने लगे और बहुत जल्द ही उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भू विज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी भी मिल गई। परंतु सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उनके मन में कुछ अलग करने का जज्बा था। लेकिन उनके जीवन में भूचाल तब आया जब उनकी बेटी निरुपमा की अचानक ही एक हादसे में जान चली गई। निरुपमा को करसन भाई पटेल जान से भी ज्यादा चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी बेटी एक दिन पूरी दुनिया में नाम कमाए। लेकिन अचानक से हुए इस हादसे ने करसन भाई पटेल को अंदर से पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। करसन भाई पटेल को इससे एक बड़ा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बिटिया के नाम से ही डिटर्जेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा उसे मार्केट तक पहुंचाने की सबसे बड़ी समस्या थी, और वो भी तब जब बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियां और प्रोडक्ट मौजूद हों। जिसके बाद उन्होंने नए नए प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी के साथ वो हर रोज एक नई स्ट्रेटजी भी तैयार करना शुरू कर चुके थे। करसन भाई पटेल ने हर पैकेट पर लिखना शुरू कर दिया, कपड़े साफ नहीं तो पैसे वापस। बस फिर क्या था, करसन भाई पटेल की यह तरकीब काम कर गई और लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। करसन भाई पटेल के प्रोडक्ट की मांग देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ गई। जब करसन भाई पटेल ने यह देखा कि उनका कारोबार बढ़ रहा है तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पूरा ध्यान बाजार पर लगा दिया। करसन भाई पटेल अजब गजब आइडिया निकालते रहते थे, जिससे उनका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। करसन भाई पटेल ने तो अपने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मियों से भी यह कह दिया कि उनकी पत्नियां दुकान पर जाकर रोजाना निरमा वॉशिंग पाउडर ही मांगे, और उनका यह आइडिया भी काम आ गया। जब दुकानदारों के पास इस प्रोडक्ट की मांग बढ़ी तो निरमा प्रोडक्ट की बिक्री में भी इजाफा हुआ। सबकी पसंद निरमा जैसे विज्ञापनों को घर घर में पसंद किया जाने लगा। निरमा गर्ल ने भी इस प्रोडक्ट को काफी फेमस कराया। 2000 तक निरमा की मार्केट हिस्सेदारी करीब 60% तक पहुंच गई। निरमा की मांग तेजी से बढ़ रही थी। जैसे ही निरमा बाजार में आता था वह तुरंत बिक जाता था। धीरे धीरे निरमा ने दूसरे ब्रांड को भी पछाड़ दिया। साल 2005 तक आते आते निरमा एक ब्रांड कंपनी बन चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि शेयर बाजार में भी लिस्टेड हो गई। कंपनी ने वॉशिंग पाउडर फील्ड में प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई देखी तो अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करना शुरू कर दिया। निरमा ने सीमेंट कंपनी बनाई, जो देश के 5वें नंबर पर है। निरमा यूनिवर्सिटी और केमिकल का कारोबार भी शुरू कर दिया। ऐसे में पारंपरिक प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर से ध्यान हटता चला गया। प्रोडक्ट में इनोवेशन न होने के कारण से मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट का सामना निरमा नहीं कर पाई और एक समय के बाद धीरे धीरे मार्केट से इसकी मांग कम होने लगी। निरमा के उत्पाद में कम सुधार और नवाचार हुआ। यह बाजार में अग्रणी होने की आत्मसंतुष्टि की भावना और आसपास के बाजारों के माहौल को देखने में विफलता से उपजा। निरमा को इसकी कम कीमत के कारण लोग इसे घटिया ब्रांड मानने लगे। इसका कारण अन्य एफएमसीजी कंपनियों द्वारा डिटर्जेंट सेगमेंट को प्रीमियर बनाना भी हो सकता है। वहीं निरमा पर फोकस की कमी ने भी उसे मार्केट से पूरी तरह से गायब कर दिया। शुरुआती सालों को छोड़कर निरमा एक ब्रांड के तौर पर यह समझने में विफल रही कि वे किसमें अच्छे हैं और उनकी मुख्य क्षमता कहाँ है। वहीं जिसके बाद अन्य क्षेत्रों में कदम रखना कंपनी के लिए महंगा साबित हुआ और जहां निरमा ने एक समय मार्केट में 60% की हिस्सेदारी पर कब्जा जमाए हुए था, वहीं अब 6% पर सिमट कर रह गई।